आपको हिमांशी नाम याद है? आपको हिमांशी नाम याद नहीं होगा। आपको पहलगाम याद है? कश्मीर, आपको कश्मीर भी नहीं याद होगा। आपको हिंदुओं पे मुसलमानों ने अटैक किया था, पाकिस्तान के मुसलमानों ने, जिसमें उन्होंने हिंदुओं का नाम पूछ के अटैक किया था, आपको वो याद है? वो याद होगा, आई एम श्योर। हिंदू मुसलमान का टॉपिक है ना, क्योंकि ऑफ लेटली हिंदुओं में पहचान तभी है, आई थिंक सो, जब वो मुसलमानों के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ बुरा या मुसलमानों को नुकसान या कुछ नहीं बचा तो पाकिस्तान को बदनाम या फिर पाकिस्तान का नुकसान या फिर कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहते हैं। अगर आप यही कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं, अगर आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, सॉरी आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, तो आप पक्के हिंदू हैं। इस देश का नरेशन ऐसा ही सेट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। न्यूज़ पुरानी है, एक हफ्ते पुरानी न्यूज़ है। मैं आज बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा आज अच्छा टाइम है, क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ क्या होता है ना, वो ट्रेंड में नहीं रहती है। और इंडिया में ट्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड में है तो सब बात करेंगे, अगर ट्रेंड में नहीं है तो कोई भी बात नहीं करेगा, ये भी फैक्ट है। क्योंकि टीआरपी आता है, जैसा पहलगाम अटैक में हुआ, अटैक हुआ नहीं हुआ मुझे उससे पता नहीं, मुझे उसका पता नहीं है। फतेरी न्यूज़ है, सब लोग अपना अपना वर्जन बता रहे हैं कि किसने किस पे अटैक किया नहीं किया, राइट। तो सब अपना अपना वर्जन बता रहे हैं, किसने किस पे अटैक किया नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। टीआरपी के चक्कर में लोगों ने इतना कुछ बता दिया। इनफैक्ट मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें ये बता दिया गया था कि कैसे इस्लामाबाद में भी अटैक हो गया। तो टीआरपी के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। रील की दुनिया है, रील तभी फेमस होगी जब उसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो हिमांशी अगर आपको याद नहीं है तो जिस अटैक में मुसलमानों ने हिंदुओं को नाम पूछ के मारा था, उसी में एक नेवी ऑफिसर भी थे जिनकी डेथ हुई थी और उनकी पत्नी थी हिमांशी। ये वही लड़की है जिनको लेके लोगों ने इतना बवाल मचाया था कि एक हिंदू बहन के साथ ऐसा हुआ है। इतनी नफरत फैलाई थी कि लोगों ने इंडिया में मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चला दिया। उनको वो कुछ भी करना चाहते, लाइक कोई भी सर्विसेज लेना चाहते थे तो उनको मना कर देते थे बोल के कि तुम मुसलमान हो। वो कुछ भी ऐसा करना चाहते थे जिसमें उनकी कमाई होती थी या किसी एरिया में रहते थे जहां वो धंधा कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, सब जगह मना करना शुरू कर दिया बोल के कि मुसलमान हो। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के टेररिज्म का क्या हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान होना चाहिए, डजंट मैटर इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, मुसलमान होना चाहिए, इम्पोर्टेंट था। और इसको लोगों ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। हिमांशी के नाम पे एक हिंदू बहन के साथ हुआ, ये सब न्यूज़ हुआ और हिमांशी ने आके नेशनल मीडिया पे एक ही चीज़ आके बात बोली कि प्लीज़ नफरत मत फैलाइए, हिंदू मुसलमान मत करिए। एक वो इंसिडेंट था और आज का इंसिडेंट है। ये जितने भी सो कॉल्ड हिंदू प्रोटेक्टर, हिंदू के प्रोटेक्शन के लिए लड़ने वाले लोग, सनातन के लिए लड़ने वाले लोग, ये लोग सब लोगों ने मिलके हिमांशी को धमकी देने लगे। हिमांशी को धमकी देने लगे कि तुझे वहां रहना चाहिए था और ना जाने कैसी कैसी बात। आप अगर आज की डेट में व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप जानते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज या फिर सोशल मीडिया की लैंग्वेज। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोपागेंडा के अगेंस्ट बोलते हैं या फिर किसी भी ऐसे प्रोपागेंडा को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप जानते हैं किस तरह का लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। आपकी माँ बहनों को गाली देते हैं, धमकी देते हैं, रेप इज समथिंग। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रेप हैज़ बिकम न्यू स्पोर्ट फॉर आवर मेन। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो कि हमारे अंदर इतनी नफरत या इतनी, सॉरी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सो मैं वही बोल रहा था कि आई डोंट नो व्हाई हमारे अंदर इतनी नफरत कहाँ से आती है। आई डोंट नो कि हम कौन से हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
क्या हम हिंदू तभी हैं जब हम किसी मुसलमान के अगेंस्ट बोलेंगे? क्या हम हिंदू तभी हैं जब हम किसी मुसलमान को नफरत करेंगे या फिर पाकिस्तान को नफरत करेंगे? क्या हम हिंदू तभी हैं जो हमारे साथ हमारे प्रोपेगेंडा को सपोर्ट ना करे वो एंटी हिंदू हो जाएगा या फिर वो उसके साथ हम कुछ बुरा कर देंगे? और तुम सारे मर्दों से, उन सारे लड़कों से, उन सारे लौंडों से जो अपने आप को हिंदू और सनातन बोल रहे हैं, अगर मैं आपके धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं मानता हूँ, बट अस्यूम करिए मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ किसी और धर्म से और मैं आपके धर्म को नहीं मानता हूँ और गलती से कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें मेरे धर्म के अगेंस्ट ही कुछ होता है, लाइक जैसे पहलगाम में समझ के चलिए मैं कश्मीरी हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पे भारत घूमने आया हूँ क्योंकि भारत एक बहुत खूबसूरत देश है और ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या आप मुझे इसलिए मार दोगे और मेरे परिवार को इसलिए मार दोगे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? क्या आपके अंदर इतनी नफरत है आज के डेट में, या बस आप ट्रेंड के चक्कर में आपके अंदर का एक बवाल आता है, उछाल आता है और आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो? क्योंकि ये बहुत अजीब था कि एक नेवी ऑफिसर है, उनकी डेथ होती है एक टेररिस्ट अटैक में, बहुत अनफॉर्चुनेट था। उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था कि उनकी शादी अभी रिसेंटली हुई थी, ये भी अनफॉर्चुनेट था। बट ये बहुत डिस्गस्टिंग है कि जस्ट बिकॉज हिमांशी ने ये रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी या हेटरेट, तो हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने धमकियां देनी शुरू कर दी। ऐसा ही कुछ नैनीताल में हुआ था, एक लेडी ने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां के लोगों को इस चीज से मना कर दिया कि आप इसको हिंदू मुसलमान ना बनाएं। एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ है, उसके बारे में बात करें तो लोगों ने उसको धमकी देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सोशल मीडिया पे तो शेर सब है, बट कौन से शेर हो आप कि आप लोगों को धमकी दे रहे हो रेप करने का? I mean, कैसे मर्द हो आप? आपकी माँ बहन ने आपको सिखाया ही नहीं है क्या कि किसी भी औरत के साथ कैसे बात करते हैं? आप अपने माँ बहन को अपने घर में रिस्पेक्ट होते हुए नहीं देखते हो क्या? या आपके घर में आपकी माँ बहनों का रिस्पेक्ट ही नहीं है? या हिंदू तो नहीं हो आप, हिंदू तो नहीं हो आप, हिंदू रहते हैं तो इतनी घटिया और औची हरकतें नहीं करते। तो ये सारे जो ढोंगी बने हुए हैं ना हिंदू के नाम पे, हिंदू को बचाने के नाम पे, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, करना है ना तो कुछ करके दिखाओ। सीज फायर हो गया, पहलगाम अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वो आतंकी अभी तक नहीं पकड़ा है। होश में रहो, होश में रहो, दिमाग से सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा या कुछ पैसों के लिए तुम एक प्रोपेगेंडा फैलाने में रहोगे और तुम्हारा देश इधर से बिक चुका होगा, क्योंकि हो यही रहा है। और अगर खुद को हिंदू कह के किसी औरत की मर्यादा या उसके रिस्पेक्ट को आप ठेस पहुंचाने की धमकी देते हैं या आप कुछ ऐसा कर धमकी देते हैं जिससे आप किसी औरत को कमज़ोर फील करा सकें, तो पहले आप मर्द नहीं हैं और दूसरे आप हिंदू नहीं हैं। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।